श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान हैं। दिन के 9 बजे होंगे। अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं। फर्श पर मणि अर्थात मास्टर बैठे हैं। उनसे श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। नरेंद्र और भवनाथ कभी कभी आया करते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ उनके भतीजे रामलाल और हाजरा महाशय रहते हैं। राम, मनोमोहन, सुरेश मास्टर और बलराम प्रायः हर हफ्ते श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। बाबूराम अभी 1-2 ही बार दर्शन करने आए हैं। श्री रामकृष्ण, तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई? मणि, जी हाँ, मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन केशव सेन के घर गया था। श्री रामकृष्ण, क्या कहते हो? मणि, दुर्गा पूजा की अच्छी व्याख्या सुनी। श्री रामकृष्ण, कैसी, कहो तो? मणि, केशव सेन के घर में रोज सुबह को उपासना होती है 10-11 बजे तक। उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गा पूजा की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा, यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके, यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश स्वयं आ जाते हैं। लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, सरस्वती ज्ञान, कार्तिक विक्रम, गणेश सिद्धि, ये सब आप ही मिल जाते हैं यदि माँ आ जाए तो। श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए। बीच बीच में केशव की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे। अंत में कहा, तुम यहाँ वहाँ ना जाया करो, यहीं आना। जो अंतरंग हैं वे केवल यहीं आएंगे। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल हमारे अंतरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं। तुम एक दिन इन्हें भोजन कराना। नरेंद्र को तुम कैसे समझते हो? मणि, जी बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण, देखो नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। कहता है विवाह नहीं करूँगा, बचपन से ही ईश्वर मन में है। श्री रामकृष्ण मणि से, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मणि, जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता, पर इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण, देखो निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता, पहले पहले तो साकार अच्छा लगता है। मणि, मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना। श्री रामकृष्ण, नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। मणि, तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर न होगा। यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, हाँ, माँ गुरु तथा ब्रह्ममयी है। मणि चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर रामकृष्ण से पूछने लगे, अच्छा निराकार में क्या दिखता है? क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? श्री रामकृष्ण कुछ सोचकर, वह कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो गए। श्री रामकृष्ण, देखो इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं, लो हमने दरवाज़ा खोला, संदूक का ताला तोड़ा,
अब यह रत्न निकाल रहे हैं। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम नहीं चलेगा, साधना करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन के गुच्छे फल लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास आकर देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनती कृष्ण फले हुए हैं, मुझ जैसे। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष के करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीर दास जी का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीर दास कहते, उसे क्या भजूं? गोपियाँ तालियां पीटती थी और वह बंदर की तरह नाचता था। मैं साकारवादियों के निकट साकार हूँ और निराकारवादियों के निकट निराकार। मणि हंसकर, जितनी बात हो रही है वे जैसे अनंत हैं, आप भी वैसे ही अनंत हैं, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री राम कृष्ण, वाह रे, तुम तो समझ गए। सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों में आना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है। गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे नहीं छू पाता। मणि, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, योगी दो प्रकार के हैं, बहुदक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली, उसे बहुधक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक हैं, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं भिन्न भिन्न मार्गों से। तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी। काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहाँ देखा सभी लोग विषयों की बातों में लगे हुए हैं, रुपया, जमीन, यही सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। माँ से कहा, माँ तू मुझे कहाँ लाई? दक्षिणेश्वर में तो मैं बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा वही तालाब, वही दूब, वही पेड़, वही इमली के पत्ते। परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। मथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। मथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थी, हृदय भी था। काली दमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी। मैं विह्वल हो जाता था। हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गायें चरकर लौटती थी। देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई। पागल की तरह दौड़ने लगा। कहा, कृष्ण कृष्ण कहाँ, कहते हुए। पालकी पर चढ़कर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विह्वल हो गया। दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया। बाह्य ज्ञान जाता रहा। तब व्रजवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान
पेड़ पौधे, हरित और पक्षियों को देख विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यह आता था कि एक कृष्ण, यहाँ सभी कुछ है, केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी, चुपचाप बैठा रहा। हृदय पालकी के पीछे आ रहा था। कहारों ने उससे कह दिया था, खूब होशियार रहना। गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी। उम्र बहुत थी। निधुवन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये साक्षात राधिका हैं। शरीर धारण करके लाए हैं, मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही मैं खाना पीना, घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वहीं भोजन ले आकर मुझे खिला आता था। वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा माई को भावावेश होता था। उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन हृदय के कंधे पर चढ़ी। गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा ही नहीं थी। वहाँ सब ठीक हो गया। मैं सिद्ध चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तरा घर में एक ओर लगेगा, मेरा दूसरी ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा? गंगा माई बोली, क्यों, मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय माँ की याद आ गई। माँ अकेले काली मंदिर के नौबत खाने में है। फिर न रहा गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है। नए यात्री जाते हैं तो व्रज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो गठरी खोलो। दिन के 11 बजे बाद श्री रामकृष्ण ने काली का प्रसाद पाया। दोपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्ति के साथ वार्तालाप करने लगे। बीच बीच में रह रह कर प्रणव नाद या हा चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं। काली मंदिर में संध्यारती होने लगी। आज विजयादशमी है। श्री रामकृष्ण काली घर में आए हैं। काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री रामकृष्ण की पद धूलि ग्रहण करने लगे। रामलाल ने काली जी की आरती की। श्री रामकृष्ण रामलाल को बुलाने लगे। काली जी को विजया निवेदित की गई है। श्री रामकृष्ण उस प्रसाद को छूकर उसे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं और अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर में बलराम आदि के साथ। बलराम को शिक्षा। आज मंगलवार है। दिन का पिछला पहर 24 अक्टूबर 3-4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण मिठाई की ताक के पास खड़े हैं। बलराम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके बैठने पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहने लगे, ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था। मिठाई पर हाथ रखा ही था कि एक छिपकली बोल उठी, तुरंत हाथ हटा लिया। श्री रामकृष्ण, यह सब मानना चाहिए। देखो ना, राखाल बीमार पड़ गया। मेरे भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सुनो। सुबह को मैंने उठते ही राखाल आ रहा है सोचकर अमुक का मुख देख लिया था। सब हंसते हैं। हाँ जी, लक्षण भी देखना चाहिए। उस दिन नरेंद्र एक काने लड़के को लाया था। उसका मित्र है, आँख बिल्कुल कानी नहीं है। जो हो, मैंने सोचा नरेंद्र यह आफत का पुतला कहाँ से ले आया। और एक आदमी आता है, मैं उसके हाथ की कोई चीज़ नहीं खा सकता। वह ऑफिस में काम करता है, 20 रुपया महीना पाता है और 20 रुपया
न जाने कैसा झूठा बिल लिख कर पाता है, झूठ बोलता है, इसीलिए आने पर उससे मैं कुछ नहीं बोलता। कभी तो 2-2 4-4 दिन ऑफिस जाता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता है। किस मतलब से जानते हो? मतलब यह कि किसी से कह सुन दूं तो दूसरी जगह नौकरी हो जाए। बलराम का वंश परम वैष्णवों का वंश है। बलराम के पिता वृद्ध हो गए हैं, परम वैष्णव है। उड़ीसा में इनकी बहुत बड़ी जमींदारी है और कोठार, श्री वृंदावन तथा और भी कई जगह श्री राधा कृष्ण विग्रह की सेवा होती है और धर्मशाला भी है। बलराम अभी पहले पहल आने लगे हैं। श्री रामकृष्ण बातों बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण, उस दिन अमुक आया था, सुना है उस काली कलूटी स्त्री का गुलाम है। ईश्वर, दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि बीच में कामिनी कांचन की आड़ जो है। अच्छा बताओ तो मेरी क्या अवस्था है? उस देश को जा रहा था, वर्धमान से उतरकर बैलगाड़ी पर बैठा था। ऐसे समय जोर की आंधी चली और पानी बरसने लगा। इधर न जाने कहाँ से गाड़ी के पीछे कुछ आदमी आ गए। मेरे साथी कहने लगे, ये डाकू हैं। तब मैं ईश्वर का नाम जपने लगा, परंतु कभी तो राम राम जपता और कभी काली काली, कभी हनुमान हनुमान, सब तरफ से जपने लगा। कहो तो यह क्या है? श्री रामकृष्ण क्या ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर एक है और उसके नाम असंख्य? भिन्न धर्मावलंबी व संप्रदायों के लोग क्या ऐसे ही मिथ्या झगड़ा कर मर रहे हैं? श्री रामकृष्ण बलराम से, कामिनी कांचन ही माया है। इसके भीतर अधिक दिन तक रहने से होश चला जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि खूब मजे में है। मेहतर विष्ठा का भार ढोता है, ढोते ढोते फिर घृणा नहीं होती। भगवान नाम गुण कीर्तन का अभ्यास करने ही से भक्ति होती है। उसके बाद श्री रामकृष्ण मास्टर से कहने लगे, इसमें लजाना नहीं चाहिए। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलते। केशव चंद्र सेन के साथ श्री रामकृष्ण का नौका विहार, आनंद और वार्तालाप। नाव आकर जहाज से लगी। सभी श्री रामकृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री रामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए। अभी तक भावस्थ है। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर्फ पैर हिल रहे हैं। कैबिन घर में आपने प्रवेश किया। केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु आपको होश नहीं। कमरे के भीतर एक मेज और कुछ कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर श्री रामकृष्ण बैठाए गए, एक पर केशव बैठे, विजय बैठे। दूसरे भक्त फर्श पर जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री रामकृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य। सभी एक नज़र से देख रहे हैं। केशव ने देखा कि कमरे के भीतर बहुत आदमी हैं और श्री रामकृष्ण को तकलीफ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्राह्म समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वक्तृताएं दी हैं। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ हो गए। वे आसन छोड़कर उठे, कमरे के झरोखे खोल देने के लिए। बाह्य भक्त टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है।
श्री रामकृष्ण आप ही आप अस्फुट स्वरों में कहते हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद हैं, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजाला भी नहीं देख पाते, सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा कि माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? क्या मैं इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग का समन्वय। तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह। क्या श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी? देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है। अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्यामी हैं, मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए। वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्रायः रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। सभी लोग आनंदित हुए। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी, जब भोजन पकाता है तो रसोइया। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नेति नेति विचार कहता है। ब्रह्म न यह है न वह, न जीव है न जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है यह मुँह से नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति पर्सनल गॉड हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी, परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है वे स्वयं ही ये 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवन, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसीलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन साधकर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है। परंतु वस्तु एक ही है।
केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान।